कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी, वज़ीर आला सिंध का मामले की इंक्वायरी का ऐलान। कहा मज़ार क़ायद पर जो हुआ वो मुनासिब नहीं था, लेकिन जिस तरह कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी हुई उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंक्वायरी करेंगे, साजिश बेनकाब करेंगे। 3 से 5 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बना रहे हैं। कमेटी तमाम लोगों को तफ्तीश के लिए बुलाएगी। इंक्वायरी में उन्हें बुलाया गया तो वो भी जाएंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला मतलूब मुल्ज़िम है। वो शख्स PTI के लोगों से मुलाकात कर रहा है। गुजरावाला में PTM के जलसे के बाद तीसरा मुकदमा नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद भट्ट और 4 नामालूम अफराद मुल्जिम नामजद। पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल और कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। FIR में कहा गया है कि मुल्जिमान ने पुलिस मुलाजमीन पर जान से मार देने की नीयत से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। लाहौर के थाना शादरा में साउंड एक्ट और सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी पर मरियम नवाज और नून लीग के दीगर रहनुमाओं समेत 2200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरावाला जलसे के बाद से अब तक पंजाब में 4 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की नैब की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का शहबाज शरीफ को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। कोट लखपत जेल मुंतकिल। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा शहबाज शरीफ किसी सवाल का जवाब देने को तैयार ही नहीं, क्या हम तफ्तीश ही ना करें। शहबाज शरीफ बोले कि उन्हें आखिरी पेशी से पहले सवालनामे दिए गए थे जिसके जवाब दे दिए हैं जो रेफरेंस का हिस्सा है। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के साथ पेश आने वाले वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इमरान खान का रवैया फाशिस्ट है। इमरान खान ने हमेशा ज़ातियात और इंतकाम की सियासत की है। मुस्लिम लीग नून के साद रफीक का कहना है कि शहबाज शरीफ एतदाल और मफाहमत की बात करते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया। अब जंग छिड़ गई है, जो भी हालात हों जिम्मेदार इमरान खान होंगे। तकरीर मादर मिल्लत जिंदाबाद पर मुकदमे और गद्दारी जैसे इल्जामात के नतायज अच्छे नहीं निकलेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि साफ पानी रेफरेंस बंद होने का मतलब है कि नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकी। अवाम सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ FIR काट चुके। अब हुकूमत के पास FIR काटने के सिवा कोई और काम नहीं। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि चंद रोज से सियासी बहरूपियों ने ड्रामा रचा रखा है। ये जान ले इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएगा, इनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि कोई शुबा नहीं, हुकूमत में इंतजामी बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन 1000 खामियों के बावजूद क्या ये मुल्क नवाज शरीफ, जरदारी या उनके बच्चों के हवाले कर सकते हैं? क्या इमरान खान के कद का एक आदमी भी ऑपोजिशन के पास है? PTM की नाकामी इमरान खान से ज्यादा मुल्क की जरूरत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि अदालत में जमा कराए गए नैब के हज़ारों सफ़े रद्दी के अलावा कुछ नहीं। अभी तक हुकूमत और नैब फैसला नहीं कर सके हमारे खिलाफ केस क्या है। इस तरह मुल्क मुआशरा नहीं चल सकता, जितना जल्दी समझें बेहतर होगा। एहसन इकबाल कहते हैं कि गिरफ्तारियों के सीज़न 2 के लिए हम तैयार हैं। झूठे मुकदमों से PTM की तहरीक को ईंधन मिलेगा। ये मुकदमे इमरान नियाजी के एजेंडे को पूरा करने के लिए है। बिलावल जरदारी को वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद से पहले सिंध की तरफ नजर दौड़ानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा गंदम खरीदारी, टैक्स कलेक्शन और कोरोना के खिलाफ जंग में नाकामी ने सिंध हुकूमत की नाअहली पर मोहर सब्त कर दी है। रही सही कसर मज़ार क़ायद पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हुल्लड़बाजी के खिलाफ दर्ज FIR में वज़ीर आला के एतराफ़ ने पूरी कर दी। मुराद अली शाह ने तस्लीम कर लिया कि उनका सूबाई इंतजामिया और IG सिंध पर कोई कंट्रोल नहीं। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर का हर साल 18 अक्टूबर को मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मज़ार पर नारे लगाने का ऐलान। कहते हैं मादर मिल्लत जिंदाबाद कहने में क्या बुराई है। उनके खिलाफ FIR कटवाने वाला खुद कानून को मतलूब है। नैब दफ्तर में हंगामा आराई केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी।
कैपिटल टैक्स सफदर पर मुकदमे के मुद्दई मफरूर मुलजिम वकास खान की हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट की मुलजिम को 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। मुलजिम वकास खान पर इल्ज़ाम है कि उसने 25 अगस्त 2019 को गुलशन मेमार में पुलिस पर हमला किया था। मुकदमे में मुलजिम पर पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर पथराव के इल्ज़ामात हैं। वज़ीर आज़म का कीमतों में कमी के लिए हंगामी इक़दाम का फैसला। महंगाई के खात्मे में रुकावट बनने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म की वफाकी महकमों और सूबाई हुकूमतों से मुशावरत। कीमतों में कमी से मुताल्लिक़ आज लाहौर में भी इजलास तलब। खुसूसी पैकेजेस, सहूलत बाजार, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर गौर होगा। IG पंजाब को महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से मुताल्लिक़ अहम टास्क दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर पहुँचेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकातें करेंगे। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से अवाम परेशान। राजनपुर में चीनी, टमाटर, मिर्च और आलू की सेंचुरी। चीनी 100 रुपए किलो, आटा 80 रुपए किलो तक पहुंच गया। सरगोदा में भी कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद में बेशतर सहूलत बाजारों को फाल नहीं किया जा सका। बाजारों में कम कीमत पर चीनी, घी और दीगर अशिया जरूरिया दस्तयाब नहीं। हुकूमत का महंगाई कंट्रोल का पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से शुरू करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद की 9000 दुकानों की मॉनिटरिंग होगी। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का कहना है कि टाइगर फोर्स की निशानदही पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयों की रिपोर्ट बराह रास्त वजीर आजम को पेश की जाएगी। महकमा खजाना सिंध ने कोरोना रिस्क अलाउंस की बंदिश का फैसला वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। हुकाम के मुताबिक कोरोना की मुमकिन दूसरी लहर के बायस अलाउंस जारी किया गया है। अलाउंस की बंदिश के खिलाफ सिंध के अस्पतालों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाज कर रहा था। सिंध मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के क़याम के लिए मुसव्वदा कानून तैयार। वजीर सेहत सिंध ने तस्दीक कर दी। कहा वफाकी हुकूमत अपनी मनमानियां कर रही है तो फिर ऐसे ही सही। SMDC का बिल 3 माह के अंदर असेंबली से मंजूर किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में महकमा तालीम के सपोर्ट किया जाने वाला मुख्तारामाई गर्ल्स स्कूल बंद कर दिया गया। 600 से ज़ायद तालिबात तालीम से महरूम। मुख्तारामाई के हाथ जोड़कर हुकाम से स्कूल खोलने की अपील। कहा फंड्स न होने के बायस स्कूल 4 माह कबल महकमा तालीम के नाम कर दिया था। महकमा तालीम की जानिब से अब तक असातिज़ा की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए बजट मुख्तस नहीं किया गया। CEO एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए 2 करोड़ से ज़ायद का तखमीना लगाया गया है। बजट की मंजूरी के लिए 2 माह कबल समरी महकमे को भेजी गई थी। कराची में अब्दुल्ला कॉलेज के करीब खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में लड़की का शौहर नामजद। पुलिस के मुताबिक मकतूला के अहले खाना और शौहर के बयानात लिए जाएंगे। वाक़े की जगह से मिलने वाला 9 mm का खोल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जाली बैंक अकाउंट्स और पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम ट्रायल के अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुल्जिमान पेश नहीं होते तो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। नगोर्नो कराबाख में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल पर इज़हार तफ़शीश। कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अज़रबैजान की क़यादत व अवाम के साथ है। फ़रीक़ैन में पायदार अमन का इन्हिसार सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद पर है। अज़रबैजान के इलाकों से आर्मीनियाई अफ़वाज को इनखला करना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। गंदम और चीनी की दरामद की ताज़ा तरीन सूरत हाल, महंगाई के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात और इसके नताइज का जायजा।
मोदी सरकार का इजहार राय की आज़ादी पर एक और बार मकबूजा कश्मीर के मशहूर और पुराने अखबार कश्मीर टाइम्स का दफ्तर बगैर किसी वजह के सील कर दिया गया। अखबार के मालिक का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि मकबूजा वादी में सहाफ़त पर इस नए हमले से खौफजदा हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियाँ। मुख्तलिफ मकामात पर चिरागां, गलियों, मोहल्लों और इमारतों को रंग बिरंगी लाइट से सजा दिया गया। अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर फाउची से नाराज, मुल्क के लिए तबाही करार दे दिया। कहा लोग कोरोना का सुन कर आजिज आ गए हैं, अवाम को अब कोरोना SOP से कोई दिलचस्पी नहीं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की ट्रंप पर तनकीद। कहा अमरीकी अवाम सदर ट्रंप के बार बार झूठ बोलने से तंग आ गए हैं, ट्रंप कोरोना को संजीदगी से लेने को तैयार ही नहीं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 221 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ग़िज़ा में विटामिन D और कैल्शियम शामिल करें, हड्डियों को बुढ़ापे तक मजबूत रखें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ख़वातीन मरज़ का ज़्यादा शिकार होती हैं। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के इस्लामाबाद आमद होटल पहुंचते ही खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कोरोना टेस्ट। जिम्बाब्वे की टीम कल से पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट कल लिए जाएंगे। सीरीज का पहला एक रोज़ा मैच 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। और अमेरिकी TV सीरीज के अदाकार एंथनी स्टार अब सुपरमैन बनेंगे, फिल्म में मशहूर किरदार निभाएंगे।